नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। जयपुर के बस्सी थाना इलाके के राजधोक टोल प्लाजा के समीप मंदिर के पास खाली खेत में एक युवक का शव पड़ा मिला। शव मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। मृतक के कपड़ों की जेब से एक प्रेम पत्र भी मिला है। प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग के मामले की बात सामने आ रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। जानकारी के अनुसार बस्सी थाना इलाके के चैनपुरा के जंगलों में एक युवक का शव पड़ा मिला। किसी ग्रामीण ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। शव मिलने की सूचना पर ग्रामीण एकत्रित हो गए। सूचना पर एसीपी सुरेश सांखला मई जाब्ते के मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम को भी बुलाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बस्सी के चैनपुरा के जंगलों में अभी सुबह कंट्रोल सूचना मिली थी कि वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है, तो वहाँ पर पुलिस आई, हम लोग भी आए और आकर देखा तो व्यक्ति के सर पे चोट है, गले में भी कुछ निशान है, मृतावस्था में है। अज्ञात व्यक्ति है, शिनाख्त का प्रयास किए जा रहे हैं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण चंद्र त्रिवेदी जालोर के सांचौर पहुंचे। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के 60वें जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन के द्वितीय दिवस आज 30 नवंबर को आयोजित विशेष सत्र में वीसी विशेष वार्ताकार के रूप में बीच उपस्थित रहेंगे। निजी होटल सांचौर में चित्तलवाना और सांचौर के निजी महाविद्यालय संचालकों को संबोधन के दौरान उनके उद्गारों को सुना गया। आपको बता दें कि कुलपति त्रिवेदी दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के भी कुलपति रह चुके हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में जन्मे त्रिवेदी को डॉक्टर बिरबल साहनी मेडल 2015, डॉक्टर बीपी पाल गोल्ड मेडल, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, एमजे नर्सिंग अवार्ड, बिरबल साहनी सम्मान, नेशनल स्कॉलरशिप, पोस्ट डॉक्टरल, अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप, राष्ट्रीय गौरव सम्मान, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सारस्वत सम्मान और शिक्षा विभूषण सम्मान सहित अनगिनत सम्मानों से नवाजा जा चुका है। महामारी के चलते एजुकेशन का जो स्तर है वो काफ़ी प्रभावित हुआ, आर्थिक रूप से भी और बच्चों के लिए भी। तो उसे कैसे पटरी पर लौटाने को लेकर आपकी ओर से प्रयास किए गए? नहीं, हमने विश्वविद्यालय स्तर पर तो बहुत सारी चीज़ें की थी। खासकर बच्चों की शिक्षा प्रभावित नहीं हो उसके लिए ऑनलाइन सिस्टम का आयोजन किया। हालांकि मैं समझ सकता हूँ कि पहली बार इस तरह का जो नवाचार किया गया तो कई जगह तो लाइट ही नहीं आती है और इस तरह के बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें आई, लेकिन अब वो सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो गया करीब करीब। और इस बार हम अभी भी हाइब्रिड मोड में कर रहे हैं, दोनों सिस्टम चला रहे हैं क्योंकि अभी भी कुछ कोरोना का अंदेशा सब लोगों को है। लेकिन बच्चों को नई चीज़ें पता लगी कि हम ऑनलाइन के माध्यम से पुस्तकें हैं और लाइब्रेरी है, कहाँ से बिना टीचर के भी पढ़ सकते हैं। तो एक नया उनको भी अनुभव हुआ, लेकिन दिक्कतें तो ज़रूर आई है। और जो सिस्टम में जो एग्ज़ामिनेशन है हमने उसके आधे पेपर करने पड़े, राज्य सरकार के आदेश पे 1.5 घंटे का पेपर कर दिया, 3 घंटे का। ये सब चीज़ें तो हुई जिससे नुकसान शिक्षा पर बहुत असर पड़ा, नकारात्मक असर पड़ा है। निश्चित तौर पर इस जनरेशन को जो ये 2 साल भुगतना पड़ा है उसका नुकसान उनको हुआ है। जयपुर के चोमू कस्बे में चोरों ने पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खोलकर रख दी है। बीती रात को मोरिजा रोड पर अज्ञात चोरों ने 3 दुकानों को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मोरिजा रोड पर स्टेशनरी और परचून की दुकान में छत का दरवाजा तोड़कर चोर अंदर घुस गए। दुकान में रखा सामान और नकदी चोरी कर ले गए। सुबह जब दुकानदार पहुंचे तो दुकान में सामान बिखरा हुआ पड़ा मिला। मामले की सूचना पर चोमू थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। इधर चोरी की घटना के बाद व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। सूचना मिलने के बाद भी पुलिस देरी से पहुंची, इस पर भी व्यापारियों ने नाराजगी जताई। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। व्यापारियों ने चोरों की गिरफ्तारी करने की मांग की है। नैनवा में नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदारों के विरोध का सामना करना पड़ा। पालिका कर्मचारियों के सामने ही हटाए अतिक्रमी भी वापस उसी स्थान पर आ जमे। सोमवार शाम को नगरपालिका के कर्मचारियों का दल जेसीबी लेकर मिस्त्री मार्केट में पालिका की भूमि पर रखी 5 केबिनों को हटाने पहुंचा। कर्मचारियों द्वारा केबिनों को तो हटा दिया गया, लेकिन जैसे ही 5वीं को हटाने लगे तो लोगों ने विरोध करते हुए पालिका पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। करीब आधे घंटे तक चले विरोध के बाद पालिका दस्ता बेरंग लौट आया। इधर अतिक्रमण रोधी दस्ता प्रभारी गणेश सिंह ने बताया कि मोटर मार्केट में 5 नए केबिन पालिका भूमि पर रखने की सूचना मिली थी, जिनको हटाने आए थे। विरोध होने से उसे नहीं हटा पाए। प्रतापगढ़ जिले में आयोजित किए जा रहे प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत जिले की 5 ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविरों में 4,459 लोगों ने भाग लिया और शिविर में मौके पर ही 814 व्यक्तियों को पट्टे जारी किए गए। जिले की प्रतापगढ़ पंचायत समिति के असावता, दलोट के बचुंडला,
पीपलखूट के सागबारी, छोटी सादड़ी के करजू और दरियावद के शिवपुरी ग्राम पंचायत में शिविरों का आयोजन हुआ। शिविरों में 558 नामांतरण दर्ज किए गए, 48 खाता विभाजन, 367 खाता शुद्धिकरण, 21 रास्तों का निस्तारण, 45 केटल सेट स्वीकृति, 694 जन्म और 32 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए। वहीं शिविरों में 30 शौचालयों की स्वीकृति और 122 कृषि भूमि का आवंटन जारी किया गया। शिविरों में 65 विविध पेंशन और पालनहार के प्रकरणों का निस्तारण किया गया। साथ ही 840 समस्त प्रकार के प्रमाण पत्र और अन्य स्वीकृतियां जारी की गई। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूट नेशनल हाईवे 56 से कड़बलिया होकर मुंगाना दरियावद होकर उदयपुर जाने वाले मार्ग की 15 किलोमीटर की सड़क खस्ता हाल में मौजूद है। ग्रामीणों ने बताया कि पीपलखूट कड़बलिया चीखली जेथलिया छायण से बोरिया तक सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ऐसे में 15 मिनट में तय किए जाने वाला सफर करीब 1.5 घंटे में पूरा होने से वाहन चालकों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि इस मार्ग पर 1 फीट तक गहरे गड्ढे हो गए हैं। यह सड़क पीपलखूट से उदयपुर जाने के लिए दरियावद होते हुए झल्लारा से उदयपुर जाती है, जो करीब 30 किलोमीटर उदयपुर के लिए सीधा रास्ता है। रास्ता खराब होने के चलते पीपलखूट उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत जेथलिया छायण, पंडाया, सोबनिया आदि गांवों के हजारों लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग को लेकर उखड़ गए और रोड पर 1 घंटे तक जाम लगा रखा और सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जल्द ही सड़क निर्माण की मांग करी। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 दिन में सड़क निर्माण नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिला सत्र न्यायालय में विशिष्ट न्यायाधीश SC/ST कोर्ट राकेश गोयल और उनका पुत्र एक सड़क हादसे में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार विशिष्ट न्यायाधीश गोयल अपने पुत्र दिशांक के साथ अवकाश समाप्त होने के बाद कोटा की ओर से चित्तौड़गढ़ कार से आ रहे थे। इसी दौरान पारसौली थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा के पास टायर पंचर हो जाने के चलते गाड़ी का पिछला टायर निकल गया और कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर पारसौली थाना अधिकारी रामदेव सिंह बिदोड़ी मय जाब्ते के मौके पर पहुंचे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पारसौली में उपचार के बाद दोनों पिता पुत्र को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उनका उपचार जारी है। आज सुबह मैं मॉर्निंग वॉक करके आया था तो इतने में हमारे पास फ़ोन आया कि एक एक्सीडेंट हो गया है और वो CGM साहब का हुआ है। कोतवाल साहब को फ़ोन किया था तुलसी राम जी ने, मेरे पास भी नंबर थे साहब के, फिर मैंने साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ अपने पारसौली के नज़दीक ही मैं कोटा से आ रहा था तो यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। तो मैं तुरंत ही मौके पर पहुँच गया 2-3 मिनट में ही। तो साहब वहाँ गाड़ी से नीचे, गाड़ी क्षतिग्रस्त थी, साहब की भी चोटें आई थी और उनके बच्चे की भी चोट आई थी। तो उनको तुरंत ही मैंने अपनी गाड़ी में बैठा करके और पारसौली फर्स्ट एड के लिए अपने CSC अपने PSC में भिजवा दिया। वहाँ जा कर के उनका ट्रीटमेंट कराया। ट्रीटमेंट कराने के बाद में चोटें ज़्यादा थी, पैर में भी चोट थी और बच्चे के भी सर में और माथे में चोट थी। वहाँ से डॉक्टरों ने उनको रेफर कर दिया। वहाँ से मैं मेरी गाड़ी से ही साहब को यहाँ चित्तौड़ ले आया। चित्तौड़ में अब साहब का इलाज चल रहा है। बारिश साहब को परिजनों को मैसेज कर दिया है, वो आ रहे हैं सर, और आगे जो भी डॉक्टर राय देंगे वह हिसाब से। एक्सीडेंट एक्चुअली सर वहाँ तो कोई ऐसा था नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में गाड़ी का व्हील निकलने, गाड़ी का अगला टायर पंचर हुआ, उससे वो गाड़ी टेढ़ी हुई तो हो सकता है व्हील पिछला टायर निकल गया था, या कोई हो सकता है कि जानवर आया हो गया तो पता लग जाएगा बाद में। बाकी तुमने कि अभी फिलहाल में खतरे से बाहर है। कार में 2 जने, कार में बाकी और कोई नहीं था, 2 ही थे। सरवाड़ में श्री देवकीनंदन गौड़ उच्च माध्यमिक विद्यालय में कोरोना महामारी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए चिकित्सा विभाग द्वारा टीम बनाकर छात्र छात्राओं की सैंपलिंग ली गई, जिसमें सतीश कुमार गौड़ ने विद्यालय में बरती जा रही सावधानी के बारे में बताया। साथ ही 2 गज की दूरी और सभी के लिए मास्क जरूरी होने के बारे में भी जानकारी दी गई और उन्होंने भविष्य में होने वाले खतरों के बारे में सावधानी रखते हुए चिकित्सा टीम के द्वारा दिए गए निर्देश की पालना करने का आश्वासन दिया। सिरोही के SP कॉलेज सिरोही में 65वीं राज्य स्तरीय अंडर 14 क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारी के लिए नियमित बैठक का आयोजन हुआ। बुलेटिन दल के सदस्य गोपाल सिंह राव के अनुसार बैठक को प्रतियोगिता संचालन सचिव और जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा मुख्यालय भंवर सिंह ने संबोधित करके आवश्यक दिशा निर्देश देकर सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदारी सौंपी और जिम्मेदारी को निष्ठा से निभाने की अपील की। शिक्षा विभाग सिरोही के अधिकारियों ने उपस्थित सभी अधिकारियों को खेलकूद प्रतियोगिता की सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं को लेकर सबकी जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण बताया। यह राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 2 दिसंबर से 6 दिसंबर 2021 तक आयोजित होगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TPV न्यूज।